करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं उसके बाद करेंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है स्टेट पीस रेट में, अगर एक वर्कर को 2 रुपया मिलता था तो सारे वर्कर को कितना मिलता है, 2 रुपया। बट इससे प्रॉब्लम क्या होता है, कोई भी वर्कर ज्यादा प्रोडक्शन करने के बारे में नहीं सोच सकता है। रीजन ये होता है कि उनको कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है। एक पीस के बदले सबको कितना मिल रहा है, 2 रुपया। इस ड्रॉबैक से हटने के लिए एक टेलर का आया है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक मेजरिंग स्केल फिक्स किया जाता है। मतलब पीस रेट ये है नॉर्मल, बट नॉर्मल को ना यूज करके या तो इसका हायर पीस रेट मिलता है या फिर इसका लोअर। हायर एंड लोअर का मतलब क्या, देखो हायर में होता है 120% ऑफ नॉर्मल, यानी कि कितना, 2 रुपया का 120% 2.40। और एक होता है लोअर, यानी कि इसका 80%, यानी कि 1.60। अब लॉजिक क्या होता है, इनका एक मेजरिंग स्केल होता है। जैसे मान ले हम बोले कि पूरा दिन भर में यानी 8 घंटे में 80 पीस बनाना है। कितना पीस बनाना है, और वहां पे फिक्स रहता है कि अगर कोई वर्कर या तो 80 या उससे ज्यादा बनाएगा तो एक पीस के बदले मिलेगा हायर, मतलब 2.40। अगर कोई वर्कर 80 से क्या बनाता है तो एक पीस के बदले कौन सा मिलेगा, लोअर। ठीक है, ये हुआ अल्टीमेट इसका। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा क्वेश्चन से, कि एक पीस के बदले कितना मिलता है। इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा हायर पीस रेट कौन सा है और लोअर पीस रेट कौन सा है। जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कितना हायर और कितना लोअर, ये अलग अलग हो सकता है, याद रखना। ठीक है, ओके। उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये मेजरिंग स्केल, कि मेरा स्टैंडर्ड कितना है। ठीक है, इसी से हायर बनाएगा तो क्या मिलेगा, हायर। इससे कम बनाएगा तो क्या मिलेगा, लोअर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में मेंशन है रेट पर आवर कितना है, 1 घंटे का 10 है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितने का, 5। और स्टेप 1 में हमको निकालना क्या है, ये 2 रुपया ना, मतलब रेट पर यूनिट, एक पीस का कितना होता है। एक्चुअल प्रोडक्शन इन अ डे ऑफ 8 आवर, इसको ध्यान में रखोगे। कितना घंटा काम होता है, 8 घंटे में वर्कर ए बनाया कितना, 50, फिर 35 और फिर 40। और इसका रूल यहां पर दिया गया, डिफरेंशियल पीस रेट टू बी अप्लाइड। डिफरेंशियल रेट मतलब ये जो रेट होगा वो कैसा होगा, देखो 80% ऑफ पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड। मतलब जो मेरा स्टैंडर्ड होगा उससे अगर कोई कम बनाएगा तो कितने परसेंट मिलेगा, मतलब लोअर। ठीक है, 120% ऑफ पीस रेट, पीस रेट का कितना परसेंट, 100। कब, व्हेन, एट और अबव। देखो दो चीज है, एट का मतलब क्या होता है, 80 या उससे ज्यादा। अगर बनाता है तो कितना परसेंट मिलेगा, 120%। अब एक एक स्टेप वाइज करते हैं। देखो स्टेप नंबर 1 हम लोग निकालेंगे नॉर्मल पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट। फॉर्मूला होता है रेट पर आवर बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। ऑलरेडी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में देखो रेट पर आवर कितना है, 10, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितना है, 5। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो कन्वर्ट करना सिखा चुके हैं। ठीक है, तो रेट पर आवर के बदले कितना मेंशन करेंगे, 10, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर के बदले 5, ₹2 पर यूनिट। ये निकल गया, एक पीस के बदले कितना मिलेगा, 2। इसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, हायर रेट और लोअर रेट। स्टेप नंबर बी में हम निकालते हैं हायर रेट, हायर पीस रेट। ठीक है, यहां पर देखो हायर पीस रेट कितना परसेंट है, 120%। किसका, ऑफ पीस रेट। मतलब 2 रुपए का कितना, 120% होगा। तो हायर पीस रेट इक्वल्स टू, देखो ये 2 है ना, तो 2 इंटू 120% इक्वल्स टू कितना, ₹2.40। जो लोग स्टैंडर्ड या उससे ज्यादा बनाएगा एक पीस के बदले कितना देंगे, ₹2.40 पर यूनिट। यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग लोअर
पीस रेट इक्वल्स टू 2 इंटू 80%, क्योंकि लोअर लिखा गया 80% होगा, ₹1.60 पर यूनिट। ठीक है, दो स्टेप मूव कर गए, ये निकल गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। उसके बाद अब हमको क्या जानना पड़ेगा, मेरा मेजरिंग स्केल किससे ज्यादा या कम बनाएगा तो ये रेट अप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर सी में लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर वर्किंग पीरियड। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर वर्किंग पीरियड, इसका मतलब होता है जितना घंटा वो काम किया है उतने घंटे में उसको कितना बनाना चाहिए था। ठीक है, इसका जितना घंटा काम किया उतने घंटे में कितना इनको बनाना चाहिए था। और देखो 1 घंटे में कितना बनाना चाहिए था, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना, 1 घंटे का 5, और कितना घंटा काम हुआ है, मतलब बनाना कितना था उसको, 5 इंटू 8 मतलब 40। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर वर्किंग पीरियड कितना हो गया, 8 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना, 40। अब ये निकल गया मेरा मेजरिंग स्केल। ठीक है, अगर कोई वर्कर 40 या फिर उससे ज्यादा बनाएगा तो फिर कौन सा रेट देंगे, हाइयर, मतलब 2.40। और अगर कोई वर्कर 40 से क्या बनाता है तो उसको कौन सा देंगे, 1.60। क्लियर, ओके। स्टेप नंबर सी में वही निकालते हैं, डी में एप्लीकेबल पीस रेट, किसको कौन सा रेट मिलेगा, एप्लीकेबल पीस रेट। अब यहां पर कितना वर्कर है, 3, ए बी और सी। ए को कितना मिलेगा ये बताओ, बनाना था 40 और ए बनाया कितना, तो क्या मिलेगा, हाइयर। तो ए इक्वल्स टू एक पीस का कितना, ₹2.40 पर यूनिट, ब्रैकेट में लिख देंगे एज एक्चुअल प्रोडक्शन, हाँ, अबव स्टैंडर्ड। ठीक है, मेंशन कर देंगे कि हाइयर क्यों दिए, क्योंकि इसका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो क्या स्टैंडर्ड से ज्यादा है। ए का हो गया, सेम बी का निकालेंगे, बी इक्वल्स टू रुपीस, बी कितना बनाया, और मेरा मेजरिंग स्केल कितना है, 40, कम बनाया तो क्या हो जाएगा, ₹1.60 पर यूनिट। रीजन क्या देंगे, एज एक्चुअल प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड। क्लियर, सेम सी का निकालेंगे, सी इक्वल्स टू रुपीस, स्टैंडर्ड मेरा कितना 40, एक्चुअल कितना, मतलब एट स्टैंडर्ड, और यहां साफ साफ लिखा गया है व्हेन एट और अबव स्टैंडर्ड कितना मिलेगा, 120। स्टैंडर्ड भी बनाएगा तो कौन सा मिलता है, हाइयर, क्वेश्चन में जैसा लिखा गया। तो सी के बदले कितना मिलेगा, 2.40 पर यूनिट। रीजन एज एक्चुअल प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, दोनों सेम हो गया, रेट मिल गया। ओके, स्टेप नंबर ई, यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे अब हम लोग वेजेस। वेजेस इक्वल्स टू एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एप्लीकेबल पीस रेट, एप्लीकेबल पीस रेट। ठीक है, जैसे कि ए बनाया कितना 50, और ए को एक पीस के बदले कितना मिल रहा है, 2.40, तो टोटल कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देना है। सेम यहां पे पहले नाम लिखेंगे ए का, ए इक्वल्स टू एक्चुअल प्रोडक्शन कितना ए का है, 50 है, और इसका ए का रेट कितना है, 2.40, तो इंटू 2.40 ए का निकल जाएगा 120, ₹120। क्लियर, सेम बी का निकलेगा, बी का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 35, तो यहां पे पुट करेंगे 35 इंटू एक पीस के बदले कितना है, 1.60 इक्वल्स टू ₹56। सी का कितना आएगा, सी का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 40, और एक पीस के बदले कितना है, 2.40। ठीक है, इक्वल्स टू रुपीस कितना, 96।